मुंबई के वर्ली इलाके की एक संकरी सी गली, जहां हर सुबह की शुरुआत नल की लाइन और बच्चों की चीख पुकार से होती थी। वहीं एक झोपड़ी में राहुल अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ एक फ्लैट में बर्तन धोने और पोछा लगाने जाती थी और राहुल सरकारी स्कूल में पढ़ता था। राहुल की दुनिया छोटी थी, झोपड़ी, स्कूल और माँ का पसीने से भीगा हुआ आंचल। लेकिन उसके दिल में एक बड़ा सपना था, वकील बनना, क्योंकि उसने बचपन से ही अपनी माँ को झूठे इल्जामों में रोते देखा था, दबते देखा था। एक दिन राहुल की माँ पर आरोप लगा कि उसने जिस घर में काम किया वहां से एक बेशकीमती सोने की अंगूठी चुरा ली है। बिना सबूत के पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। न एफआईआर न गवाह, सिर्फ आरोप और अमीरी का अहंकार। राहुल ने देखा कि कैसे उसकी माँ को थाने में गाली दी गई, थप्पड़ मारे गए और उन्होंने सिर्फ रोते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया। राहुल की आंखों में आंसू थे, पर उसके भीतर आग भी थी। उस दिन उसने कसम खाई, मैं वकील बनूंगा और ऐसे ही गरीबों के लिए लड़ूंगा। न्याय सिर्फ अमीरों का हक नहीं है। राहुल की माँ जेल चली गई, मुकदमा चलता रहा। राहुल ने स्कूल जाना नहीं छोड़ा। वो दिन में स्कूल जाता, शाम को टी स्टॉल पर काम करता और रात को पढ़ाई करता। उसके गुरु बने स्कूल के एक ईमानदार टीचर मिस्टर भोसले। उन्होंने राहुल को कानून की किताबें दी और कहा, बेटा, वकील बनना है तो सिर्फ किताब नहीं, इंसाफ की आग भी चाहिए जो तेरे अंदर है। राहुल ने घर की छत पर बैठकर पढ़ाई की। स्ट्रीट लाइट के नीचे कानून की धाराएं रटी। उसकी जिंदगी में दोस्त कम थे, ताने ज्यादा। क्या करेगा वकील बनके, तेरे जैसे लोग तो बस फाइलें उठाते हैं। पर राहुल ने जवाब नहीं दिया। उसने खुद से वादा किया था। सालों की मेहनत के बाद राहुल ने एलएलबी में दाखिला ले लिया। सरकारी कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली और साथ में वो लॉ फर्म में क्लर्क की नौकरी करने लगा। जैसे ही वह वकालत की डिग्री लेकर कोर्ट में पहुंचा, उसका पहला मुकदमा खुद अपनी माँ का था। मुकदमा अब तक रुका हुआ था। बड़े वकीलों ने पैसा न मिलने पर केस ठुकरा दिया था। राहुल ने ठान लिया, अब वो खुद अपनी माँ का केस लड़ेगा। कोर्टरूम में एक तरफ था उस अमीर परिवार का नामी वकील और दूसरी तरफ राहुल वाघमारे, एक झुग्गी में पला लड़का जिसके शरीर पर सस्ते कोट और आंखों में सच की चमक थी। मुकदमा शुरू हुआ। जज ने पूछा, राहुल, तुम इस केस में वकील भी हो और बेटा भी, क्या निष्पक्ष लड़ सकोगे? राहुल ने शांत स्वर में कहा, माय लॉर्ड, मैं न्याय के लिए लड़ रहा हूँ, माँ के लिए नहीं। अगर मेरी माँ दोषी है तो उसे सजा दीजिए, लेकिन अगर नहीं है तो उसे आजादी दीजिए। राहुल ने सीवीसी फुटेज मंगवाया, घर के नौकरों से गवाही दिलवाई और वो दस्तावेज पेश किए जिन्हें किसी ने कभी पढ़ा ही नहीं था। उसने यह भी साबित किया कि उसी दिन उस घर में मेहमान आए थे और अंगूठी एक बच्चे की जेब में मिल गई थी, जिसे बाद में चुपचाप वापस अलमारी में रख दिया गया था। 4 साल की लंबी सुनवाई के बाद जज ने फैसला सुनाया, राहुल की मां निर्दोष है। पुलिस ने बिना सबूत गिरफ्तारी की। केस को तत्काल रद्द किया जाता है। कोर्टरूम में सन्नाटा था। फिर तालियों की गूंज सुनाई दी। राहुल की मां की आंखों से आंसू बहने लगे, इस बार दर्द के नहीं, राहत के। उस दिन के बाद राहुल स्लम बॉय लॉयर के नाम से जाना जाने लगा। हर चैनल, हर अखबार में उसका नाम छपा, राहुल वाघमारे, झुग्गी से सुप्रीम तक। पर राहुल का लक्ष्य स्टार बनना नहीं था, सिस्टम को झकझोरना था। उसने एक एनजीओ शुरू किया, वॉइस ऑफ जस्टिस, जो ऐसे ही गरीबों के केस मुफ्त में लड़ा करता है। राहुल की अगली बड़ी लड़ाई एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) थी, गरीबों की झुग्गी हटाने के खिलाफ। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो जज ने पूछा, कौन याचिका करता है? राहुल खड़ा हुआ और बोला, मैं वही बच्चा हूँ जिसकी माँ को झूठे आरोपों में जेल भेजा गया था। आज मैं उसके जैसे सैकड़ों परिवारों की आवाज लेकर यहाँ आया हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने झुग्गी हटाने पर स्टे लगा दिया और सरकार को निर्देश दिए, पुनर्वास के बिना कोई हटाव नहीं होगा। राहुल एक दिन उसी कोर्ट की सीढ़ियों पर बैठा था जहाँ कभी वो जूते पॉलिश किया करता था। आज वो कोर्ट के भीतर वकीलों की पंक्ति में सबसे आगे खड़ा था। एक पत्रकार ने पूछा, क्या आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ पा लिया? राहुल मुस्कुराया और कहा, मैंने कुछ नहीं पाया, मैंने सिर्फ वो वापस लिया है जो हमसे हमेशा छीना गया, न्याय। अगर तुम सच के साथ खड़े हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो, तुम जीत सकते हो। झुग्गी से सुप्रीम तक का रास्ता लंबा है, लेकिन नामुमकिन नहीं।